नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 18 को सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। इस तरह के एक्सप्रेशन हमको हमेशा बॉड मास के हिसाब से करने होते हैं। ये होता है ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई गुणा करनी है, फिर एडिशन जोड़ करना है और फिर सब्ट्रैक्शन घटा करना है। ठीक है, तो हमने ये इधर लिख लिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 14 अट्ठे 112 और 3 115/8 और ये यहाँ पे हो गया 12 6 72 और 1 73/6 हो गया। और गुणा में क्या है 8 3 24 और 1 25/8 और भाग में क्या है 12 6 72 और 3 75/12 और माइनस में आएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, सबसे पहले हम डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। तो मैं डिवीजन में देखो, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये क्या 12/75 हो जाएगी और इधर क्या है 25/8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 से 75 गए 3 बार और 3 से 12 गए 4 बार और 4 से 8 गए 2 बार। मतलब यहाँ बटे में 2 आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 115/8 और माइनस में 73/6 और गुणा में क्या है 1/2 आ गया और यहाँ माइनस, क्योंकि इतना तो सॉल्व हो गया ये पोर्शन। माइनस में कितना 7/2 बचा। ठीक है, इसको आगे करते हैं 115/8 और ये हो गया 73/12 और ये हो गया 7/2। अब यहाँ पे मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा 8 12 और 2 का। एलसीएम आ गया यहाँ पे 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 345 और ये हो जाएगा 146 और ये हो जाएगा 84। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 115/24। 24 से 115 को भाग देंगे तो ये आएगा 4 से ही 19/24। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या एक्स को मान लिया कि एक्स है इसकी वैल्यू। और ये क्या 144 अनुपात एक्स समानुपात 108 अनुपात 27। तो 144 तो ये आ गया और ये बटे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके इंटू में आ जाएगा 144। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और ये इधर क्या हो जाएगा 108 और फिर अनुपात का मतलब फिर बटे हो जाएगा तो ये 27 हो गया। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो देखो यहाँ 9 से इसको भाग करेंगे 9 3 27 और ये 12 बार जाएगा और 3 से ये 4 बार चला जाएगा। अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 गुणा 144 और ये हो जाएगा 1/576 और 1/576 जो है ये 24 का स्क्वायर है। तो 24 का करके और होल स्क्वायर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/24 का स्क्वायर और ये कौन सा आंसर है? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला, मैंने इधर लिख लिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 4³ और इसका ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है। इसका मतलब होता है 3 की 2 में मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया और यहाँ पे भाग है और ये क्या 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9, तो ये क्या है 4⁹ आ जाएगी। अब देखो डिवीजन में है तो डिवीजन में क्या होता है, घातें जो होती है वो घट जाती हैं। तो 6 - 9 हो जाएगा तो 4⁻³ आ जाएगी। और अगर मैं 4⁻³ को नीचे लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 1/4⁻3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने इसको इधर लिखा और क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे को अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि 56 की गुणा 87.5 में करो, बटे में 100 करो। ये एग्जामिनर खुद भी नहीं चाहता कि आप इस तरह से करें। तो आपको परसेंटेज की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अभी देखो 25% का मतलब होता है 1/4 और ये कैसे आया 25/100 करोगे, जब आप परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100 तो 1/4 आ गया। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं 12.5 कर दूं तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/8। अब देखो 12.5 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो यही 87.5% आ जाएगा। इसका मतलब ये 1/8 था तो ये क्या है 7/8 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 12.5 की वैल्यू मेरे को दे ही रखी है 1/8। तो ये दोनों वैल्यू परसेंटेज वाली मैं एक्चुअल इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या होगा 56 और का मतलब होता है गुणा 87.5 की वैल्यू क्या थी 7/8 और -72 और का मतलब फिर गुणा होगी 12.5 की वैल्यू कितनी 1/8 बराबर x² गुणा 10। ठीक है, अभी देखो 8 सत्ते 56 और 7 सत्ते 49 हो गया, -8 नाम 72 हो गया मतलब -9 और ये कितना हो गया x² × 10। यहाँ से आ गए 40 बराबर
एक्स स्क्वायर, और ये 10 बचा। 10 की जीरो जो है 40 से कट गई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। बट अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे पहले आपको ना ये परसेंटेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 9405 दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है जिनमें 4 का अंतर है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 9405 का पहले हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये फैक्टर क्या आएगा, 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 19। ठीक है, अब ये फैक्टर आ गया। इसमें देखो कि कौन सी दो संख्या ऐसी बन रही है जिनके बीच में 4 अंतर होएगा। तो देखो 11 तिये 33 और 33 तिये 99 आ गए यहाँ से, और यहाँ से क्या 19 पंजे 95। अब इन दोनों वैल्यूज के बीच में देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू 99 है और एक वैल्यू 95 है। तो इसने कौन सी पूछी, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 99 हो गई, मतलब इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है और संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेहतर है। अभी सारे ऑप्शन देखो, इकाई के अंक पे सब में 3 आ रहा है, तो इससे तो आप डिफरेंशिएट कर नहीं पाए कि कौन सा आंसर होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग देखो और वो 1/7 के बराबर है। तो आप देखो 8 और 3 का योग कितना है, 11, और 11 83 को अगर बटे 7 आप करोगे तो 11 आ रहा है। 7 से तो 83 डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं होगा। 73 को 7 से डिवाइड करो, ये भी नहीं होएगा। आप 63 को 7 से डिवाइड करो, ये कितना होगा, 7 नाम 63, और 6 और 3 को जोड़ो, कह रहा ना संख्या के अंकों का योग, तो 6 और 3 को जोड़ा तो भी 9, और 7 से इस संख्या को भाग दिया तब भी 9। इसका मतलब आंसर क्या है, सी आ गया। फिर भी हम डी को ऐसे ही चेक कर लेते हैं, आपको पेपर में नहीं करना है। तो 53 को मैं 7 से भाग दूंगा, ये डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी। ये फादर और सन के रेशियो बता रहा है, तो प्रेजेंट का तो मेरे को पता नहीं क्या है, तो इससे 5 साल पहले का रेशियो बता रहा है कि 5 साल पहले रेशियो क्या था कि जो फादर की एज थी वो 7 गुना थी पुत्र से, और 5 साल बाद का बता रहा है। 5 साल बाद कितना कि पिता की आयु 3 गुना है, तो इसका 3 हो गया रेशियो, इसका 1 हो गया। अब आप ये देखो कि 7 से अगर मैं 3 की तरफ आ रहा हूं तो यहाँ पे 4 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, और 1 से आ रहा हूं तो ये 0 का, तो ये डिफरेंस तो सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों ही 10 साल आगे आ गए। अगर मैं इस वाले रेशियो से इस वाले रेशियो को कंपेयर करूं तो हम 10 साल आगे आ गए ना, 5 साल ये और 5 साल ये, तब भी रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। ये सेम कैसे किया जाता है कि इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है मान लो 2 है, और 7 और 1 का जो डिफरेंस है 6, तो 6 की गुणा तो आप नीचे वाले रेशियो में कर दो और 2 की गुणा आप ऊपर वाले रेशियो में कर दो। तो आप दोबारा से रेशियो लिखोगे तो 2 की जब ऊपर गुणा करी तो ये क्या है, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, और इधर क्या आ गया 6 तिया 18 और 6 एकम 6। अभी देखो आप डिफरेंस 2 से आप 6 पे जाओगे कितना 4 रेशियो आया, और 14 से आप 18 पे जाओगे तब भी 4 रेशियो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 10 साल, और इधर कितना डिफरेंस आ गया था 10 ईयर्स का डिफरेंस आ गया था ना। अभी ये पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान आयु का तो मेरे को पता ही नहीं था, तो पहले मेरे को पुरानी आयु निकालनी पड़ेगी। तो फादर का रेशियो कितना है 14 है, तो 14 रेशियो की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं पहले, तो ये कितनी आएगी 10/4 गुणा 14। तो देखो 2 से काट लो आप, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और 2 से फिर 10 को काट लो 5 बार, तो 7 पंजे 35, मतलब 5 साल पहले पिता की आयु कितनी 35 साल हो गई। तो 5 साल मतलब प्रेजेंट लाने के लिए यहाँ पे अगर 35 साल होगी तो मेरे को प्रेजेंट में आना है, तो 5 साल जोड़ना पड़ेगा जो 5 साल पहले का था, तो 5 और जोड़ा तो कितना हो गया 40 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में पूरी करती है और 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है, तो इन बसों की औसत गतियों का अनुपात देखो। देखो पहली बस क्या है 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, और 7.5 घंटे लगते हैं, मतलब क्या हुआ 15/2, तो 15/2 घंटे लग गए। और दूसरी वाली बस का मैं ले लेता हूँ 450 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया और 10 घंटे में किया, ठीक है ना। तो दोनों की स्पीड आ गई, 2 ऊपर चला जाएगा, और 15 से ये कितना बार 20 बार कट गया, ये कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और इधर से क्या 10 से सिर्फ ये 0 कट गई, तो कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 से आप काट लो, 5 8 40 और 5 9 45, 8:9 आ गया, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 तथा 40 दिन में करते हैं।
ये 45 दिन में कर रहा है और ये 40 दिन में कर रहा है, ए और बी। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना 360 आ गया, 45 अट्ठे गया और 40 निम्मा गया, ठीक है ना। ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई, ए की कार्य क्षमता 8 आ गई, बी की कार्य क्षमता 9 आ गई। कह रहा है इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिनों के पश्चात छोड़ दिया। इसने ये नहीं बताया कितने दिनों के पश्चात छोड़ दिया। और बी अकेले ने बाकी जो बचा हुआ कार्य था 23 दिन में पूरा किया। देखो ए बी ने दोनों ने पहले तो मिलकर साथ काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया, तो बाद के जो दिन थे 23 दिन उसमें सिर्फ बी ने काम किया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, और 23 दिन के हिसाब से कितना काम कर दिया होगा उसने, 207 काम किया होगा उसने। देखो टोटल काम कितना था 360, और 207 काम कर दिया बी ने बाद के 23 दिनों में, तो कितना काम बचा 153 काम बचा। और शुरू में ए और बी ने मिलकर काम किया था, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 8 और बी की एफिशिएंसी कितनी 9, मतलब 17 की एफिशिएंसी से इन्होंने मान लो x दिन तक साथ काम किया था। तो x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो ये क्या है 153/17 और 17 निम्मा 153। तो मतलब जो स्टार्टिंग में दोनों ने मिलकर साथ काम किया था ना, वो सिर्फ 9 दिन काम किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति है, उनकी उम्र दे रखी है 36 वर्ष और 50 वर्ष। उसके बाद n वर्ष बाद क्या हुआ, इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो गया। तो 36 में n ईयर जोड़ दो और नीचे 50 में n ईयर जोड़ दो, और इसके बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3/4। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 36 चौका हो गया 144 प्लस 4n, और इधर क्या 50 थी 150 प्लस 3n। 3n को इधर लेके आ जाओ तो 4n माइनस 3n हो गया, और इधर क्या 150 माइनस 144 हो गया। यहाँ पे n बचा और इधर आ गया 6, मतलब 6 साल बाद इनका रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, सी हो गया। अब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना है, मान लो सॉल्व नहीं करना प्रॉपर्ली, तो आप क्या करोगे, इन्हें जोड़ जोड़ के देख लो। देखो 36 में 4 जोड़े कितना 40, और इधर 50 में 4 जोड़े 54। अब इनको काट के देख लो तो 3:4 आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 36 में 7 जोड़ लो, 50 में 7 जोड़ लो, फिर रेशियो निकाल के देख लो। फिर 36 में 6 जोड़ लो और 50 में 6 जोड़ लो, तो 36 में 6 जोड़ा कितना हुआ 42, और 50 में 6 जोड़ा कितना 56। 14 से भाग दे लो, 14 थी 42 और 14 चौका 56, इसका मतलब 3:4 यहाँ से आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 20 लड़कों में से 6 के प्रत्येक की लंबाई इतनी दे रखी है, 8 की 1 मीटर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और बाकी होगी 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो टोटल बच्चे थे 20, ठीक है ना। और 6 बच्चों की कितनी दे रखी है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 बच्चों की कितनी दे रखी है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कितने लोग और बचे, 8 और 6 14, तो 6 और लोग बचे, तो उनकी कितनी है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। कह रहा है उनकी औसत लंबाई बताओ। देखो औसत का क्या होता है कि 6 की इसमें गुणा करो, 8 की इसमें गुणा करो, 6 की इसमें करो, सबको जोड़ दो और बटे में 20 कर दो, तो ये औसत आ जाएगा। औसत का फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया था, टोटल योग बटे नंबर ऑफ कितने भी हैं। तो टोटल कितनी आएगी वो लिख दो और बटे में जितने बच्चे उतना कर दो। तो 6 की इसमें करी मल्टीप्लाई, तो कितना 6 मीटर, और 15 छिक्के 90 सेंटीमीटर आ गया इसका। और यहाँ से जोड़ा तो ये कितना 8 मीटर, और 8 की 10 में करेंगे तो 80 सेंटीमीटर आ गया। इधर देखो 6 मीटर आ गया, गुणा करेंगे, और 12 छिंग 72 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। इन तीनों को अब जोड़ लो, अब कितना होगा 8 और 6 14 और 6 20 मीटर हो गया। इन तीनों को जोड़ो तो हो गए 242 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 मीटर 242 सेंटीमीटर आ गया टोटल, और बच्चे हैं कितने टोटल 20 बच्चे हैं। इस तरह से एवरेज निकल जाएगा। अब देखो 20 का 20 मीटर में जाएगा तो सिर्फ 1 मीटर आएगा, और यहाँ से अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो ये 12.1 सेंटीमीटर आएगा। तो ये एवरेज आ गया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सपोज दैट आपको ये पेपर में इस तरह से नहीं करना है, आपको और छोटा मेथड लगाना है, तो डेविएशन मेथड से आप लगा सकते हो। अब आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक वैल्यू मान लो एवरेज की। सपोज दैट आप ये मान लेते हो कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, मैं ये एक और मेथड बता रहा हूँ अगर आपको समझना है तो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर मैंने मान लिया एवरेज है। अभी देखो कि ये तो 8 बच्चों के हिसाब से मैंने मान लिया। अभी ये 6 बच्चों का कितना है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना ज्यादा दे रहे हैं, ये 10 ही चाहिए था मेरे को, ये 5 ज्यादा दे रहे हैं, तो मतलब 6 पंजे 30 सेंटीमीटर इन्होंने ज्यादा दिया। उसके बाद ये सेंटीमीटर में ये इसका तो 0 ही आ गया, इसका तो भाई डेविएशन कुछ है ही नहीं, इसका तो पहले ही एवरेज मैंने ले लिया। यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर फालतू है इससे। तो 2 सेंटीमीटर हर बंदे का होगा, तो 6 लोगों का कितना होगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर।
तो 12 सेंटीमीटर कर लो, और बटे में क्या है 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो फालतू है, तो 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 बटे 20 आप करोगे, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे आएगा 2.1 सेंटीमीटर, और इधर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर था। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ऐसे भी निकाल सकते हो, आंसर आपका ए ही आएगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ये डेविएशन मेथड होता है और ये जो बेसिक मेथड हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। देखो अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लो, औसत निकालना है, और बटे में कितना 5 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, इनको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 28, और 28 बटे 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 5.6। तो आंसर कौन सा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बेईमान पंसारी चावल को 10% लाभ पर बेचता है, ये बोल के बेच रहा है 10%, और तोलने में जो बाट इस्तेमाल कर रहा है उसमें 20% कम तोल रहा है। तो सपोज दैट 1000 ग्राम था, ठीक है, और ये 10% तो कह रहा है कि मैं तो लाभ ले रहा हूँ, तो ये 1100 ग्राम के हिसाब से दे रहा था, इतने के पैसे ले रहा था, दे 1000 रहा था। पर क्या कह रहा है ये कि 20% वैसे कम तोल दिया इसने, तो एक्चुअल में इसने दिया कितना, अगर मैं 1000 का 20% निकाल लूँ तो ये 800 ग्राम आया। अब ये एक्चुअल में क्या हुआ कि 800 ग्राम दे रहा है एक्चुअल में, और पैसे कितने के ले रहा है 1100 ग्राम के, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 300 ग्राम का, तो 300 बटे 800, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या दे रहा है वो 800, तो एक्चुअल जो क्वांटिटी हम तोलते हैं उसी पे हम प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा, और इसको हम परसेंटेज करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेडियो की लागत मूल्य 600 रुपये, 600 रुपये इसका सीपी था, 5% का परिवहन खर्च लगा, तो 600 का 5% कितना हो जाएगा 30, तो 30 जुड़ने के बाद कितना हो गया 630 रुपये की। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसको 15% का लाभ भी चाहिए, तो देखो 15% कितना होता है 3/20, मतलब 20 रुपये मैं लगा रहा हूँ तो 3 रुपये का लाभ हो, तो 23 होगी सेलिंग प्राइस और 20 होगी कॉस्ट प्राइस। तो मेरे को जाना किधर है, सेलिंग प्राइस की तरफ, सेलिंग प्राइस निकालनी है ना कि इसका बिक्री मूल्य कितना, बिक्री मूल्य देखो सेलिंग प्राइस, तो ये 23/20 कर दूंगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 724.50। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू 9 पुट करनी है और इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो आप इसमें 9 की वैल्यू डायरेक्ट तो मत रखो, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इसको पहले प्रॉपर्ली सॉल्व करो उसके बाद देखो। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो ये क्या 20x³ और देखो 5x² को इसके पास ले लेता हूँ, प्लस 12x और प्लस 3, और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो गया 10x³ हो गया, प्लस में 5x² हो गया 6x और प्लस में 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से आप 5x² कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, अंदर 4x बचा सिर्फ, और यहाँ पे 1 हो गया। इधर क्या है 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 4x प्लस 1, और नीचे से यहाँ पे भी आप 5x² कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस 1। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आया 2x प्लस 1। अभी देखो यहाँ पे 4x प्लस 1 कॉमन ले लो ऊपर वाली साइड से, और अंदर क्या बचेगा 5x² प्लस 3, और नीचे क्या है आप 2x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 5x² प्लस 3, ठीक है। 5x² प्लस 3 से 5x² प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 4x प्लस 1 और बटे में 2x प्लस 1। x की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो 9 चौक 36 और 1 37, और बटे में क्या 9 दूनी 18 और 1 19, तो 37/19 वैल्यू आ गई। 19 से इसको भाग दे दो, 19 एकम 19 और 18 बचे बटे में 19, तो इस क्वेश्चन का कौन सा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें n = 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो इधर कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये -10 हो गया, ये 36 हो गया, ये -49 और ये हो गया 24। देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 61, और माइनस वालों को जोड़ोगे तो ये आएंगे 59। 61 से 59 गया, ये आ गया 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए और साइन बी की वैल्यू दे रखी है और a प्लस बी पूछ रहा है, तो देखो साइन ए साइन बी हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो मेरे पास साइन ए साइन बी तो है, कॉस ए और कॉस बी तो नहीं है, तो अगर मैं कॉस ए की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो कॉस ए क्या होगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10, और 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और 9/10 हो गया रूट के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई 3/√10, और यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे साइन बी के हिसाब से,
तो कॉस बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे? ये 5 का स्क्वायर होगा, ये √5 का स्क्वायर 5 होगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 का रूट करेंगे स्क्वायर रूट तो 2, और 2/√5। तो हमको अभी सारी वैल्यू पता चल गई, साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। साइन ए की वैल्यू है 1/√10 और कॉस बी की कितनी है वैल्यू? 2/√5 जो यहाँ पे लिखी हुई है, और प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 3/√10 और साइन बी की वैल्यू है 1/√5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 2/√50 और ये इधर हो गया 3/√50। तो ये हो गया 5/√50। √50 का स्क्वायर में करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 25 इससे बाहर आ जाएगा, तो 25 का रूट करेंगे तो 5 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, तो ये 5√2 हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 1/√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/√2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट अभी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या था? साइन a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1/√2, और 1/√2 क्या होता है साइन में? 45, मतलब 45 की वैल्यू होती है, और 45 को क्या लिखते हैं? साइन π/4। तो a प्लस बी की अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे तो मेरे को आ जाएगा π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लाइन के ऊपर 2 एंगल बने हुए हैं और पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ। देखो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3x और x कितना हो गया? 4x, और प्लस में 15 और 5 कितना हो गया? 20, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 को इधर ले जाएंगे 160, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 4 से 160 जाएगा 40 बार, x की वैल्यू आ गई 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये फिगर दे रखी है, इसमें एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो एंगल ए और वाई इक्वल होंगे, और यहाँ पे क्या ये 3y बना हुआ है तो इधर भी 3y बना होगा, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। तो इन सारों को जोड़ लेता हूँ मैं, तो ये क्या हो गया? 3 और 1 4 और 3 7, और ये भी y है तो 8y हो गए। तो 8y की वैल्यू कितनी आ गई? 360। बिकॉज टोटल अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ मैं एंगल देखता हूँ तो ये होता है 360 डिग्री। तो इन सारे एंगलों को मैंने जोड़ दिया और 360 के बराबर रख दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 चौक 32, 4 और 0 8 पंजे 40। तो y की वैल्यू 45 से आ गई, और a की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल है तो a की वैल्यू भी 45 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।